लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले में खेला गया मौत का नंगा नाच। 2 साधुओं समेत 3 लोगों की बेरहमी से पीट कर हत्या। गुरुवार की रात को हुए हमले का वीडियो सामने आया। पालघर हत्याकांड में भीड़ की बर्बरता का वीडियो आया सामने। निहत्थे साधुओं के पीछे लाठी डंडे लेकर भागते नजर आए लोग। तस्वीरों में पुलिसकर्मी के पीछे छिपकर जान बचाने की कोशिश करता नजर आया एक साधु। तमाशबीन बने रहे पुलिसकर्मी, साधु को खींचकर ले गई भीड़। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अब तक 101 लोग हिरासत में। आईजी ने कहा चूक की होगी जांच। गृह मंत्रालय ने कहा हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे आरोपी। आदित्य ठाकरे का बयान, जघन्य अपराध के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। पालघर मामले में यूपी के सीएम योगी की एंट्री। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से की बात, ट्वीट कर दी जानकारी। योगी ने किया जिक्र, जूना अखाड़ा के संत स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर की हत्या मामले में सीएम उद्धव ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का दिया भरोसा। कुछ लोगों की हुई है गिरफ्तारी। साक्षी महाराज का बयान, लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र कूच करेंगे जूना अखाड़ा के साधु संत। मानवता शर्मसार है। इस नृशंस हत्या की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया ट्वीट, लिखा वीडियो में संत को भीड़ के बीच धकेलती नजर आ रही है पुलिस। महाराष्ट्र में ये क्या हो गया। ट्विटर पर झलका बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का गुस्सा, लिखा इंसान की खाल में घूम रहे जानवरों ने दिखाई बर्बरता। 70 साल के बुजुर्ग की हत्या की शर्मनाक वारदात। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने सीएम उद्धव पर किया वार, कहा महाराष्ट्र में इस वक्त है रावण राज। देश भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की वजह से देश भर में 17,265 लोग बीमार, 2,547 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। पिछले 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 1,148 मरीज। देश में अब तक कोरोना से 543 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2003 तक पहुंची। अब तक 45 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में बढ़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या, 2 और इलाके सील। कुल 78 इलाकों में बढ़ती जा रही है सख्ती। दिल्ली सरकार रेड जोन इलाकों में आज से शुरू करेगी रैपिड टेस्टिंग। एक हफ्ते में 42,000 टेस्ट करने की तैयारी। देश भर में महाराष्ट्र बना कोरोना का एपिसेंटर। 4,203 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 223 लोगों की मौत। मुंबई में अब तक 2,724 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। 132 मरीजों की मौत। कोरोना वॉरियर्स पर भी वायरस का अटैक। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में 3 डॉक्टर 20 नर्सेस की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना के अब तक 1,084 मामले। 17 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 43 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत। यूपी में नोएडा और गाजियाबाद बने हॉटस्पॉट। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 97 लोग बीमार। गाजियाबाद में कोरोना के 3 नए मामले। प्रदेश में अब तक 1,407 लोग कोरोना वायरस संक्रमित। 70 मरीजों की हो चुकी है मौत। गुजरात में अब तक 1,743 लोग कोरोना से संक्रमित। 63 लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,478 बीमार। 14 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई के जसलोक अस्पताल की 21 और नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक शहरों के 9 अस्पतालों में संक्रमित हो चुके हैं स्वास्थ्यकर्मी। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 844। अब तक 18 मरीज गंवा चुके हैं जान। पंजाब में अब तक 219 कोरोना संक्रमित। 16 लोगों की जा चुकी है जान। जम्मू कश्मीर में अब तक 350 लोग हो चुके हैं बीमार। 5 लोगों की हो चुकी है मौत। केरल में अब तक 402 कोरोना पीड़ित। 3 लोगों की मौत। राज्य में 88 हॉटस्पॉट सील। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 42 नए मरीज। अब तक 646 संक्रमित। 15 की मौत। कर्नाटक में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 16 मरीजों की मौत। 390 लोग हैं कोरोना से पीड़ित। तमिलनाडु में 1,477 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 15 लोगों की हो चुकी है मौत। देश भर में आज से बेहद जरूरी उद्योग धंधों को मिल सकती है लॉकडाउन से राहत। 10 से कम मरीजों वाले इलाके में छूट की उम्मीद।
गृह मंत्रालय ने दी हिदायत, किसी भी हालत में लॉकडाउन का ना हो उल्लंघन। कुछ जगहों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की मिली खबरें, इससे स्थिति हो सकती है गंभीर। गृह मंत्रालय के मुताबिक केरल में लॉकडाउन के नियमों का हुआ उल्लंघन। बस सेवा की बहाली और रेस्टोरेंट खोले जाने का हवाला। गृह मंत्रालय की सख्ती पर केरल सरकार का छूट वापस लेने का विचार। दिल्ली में आज से खुला संसद सचिवालय। सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद संसद परिसर में दी गई एंट्री। दिल्ली के जाकिर नगर वेस्ट में एक रिश्तेदार के घर मौलाना साद के छिपे होने की खबर। कल ऑडियो मैसेज में जमातियों से कोरोना टेस्ट कराने और सरकार का साथ देने की अपील की थी। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को एम्स में कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत दी। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद क्राइम ब्रांच मौलाना साद से करेगी पूछताछ। दिल्ली में शंकर रोड पर दिखी गाड़ियों की कतार। आज बढ़े ट्रैफिक पर हरियाणा यूपी के कुछ हिस्सों में ढील का दिया जा रहा है हवाला। रांची में भी आज खुला सचिवालय, सैनिटाइजेशन का रखा गया ख्याल। जबलपुर में अस्पताल से फरार कोरोना पीड़ित जावेद नर्सिंग होम में पकड़ा गया। बाइक चोरी करते गिरफ्त में आया। लॉकडाउन में फंसे रूसी जोड़े की पुलिस ने की मदद। पैसे खत्म होने पर फ्री रिहाइश और खाने का कराया इंतजाम। ड्रोन निगरानी के दौरान एक पहाड़ी पर दोनों का मिला था पता। जयपुर के रामगंज में 3 अफगानी नागरिकों का होटल विजय पैलेस में ठहराने पर मालिक पर केस दर्ज। पुलिस को नहीं थी विदेशियों की सूचना। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन के नियमों में रियायत। जरूरी सामान की ढुलाई शुरू। मुंबई के वाशी टोल प्लाजा पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। ग्रीन जोन में आने वाले महाराष्ट्र के 9 जिलों में छोटे उद्योगों को भी काम करने की छूट, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन पर होगा हालात संभालने का जिम्मा। आज से नेशनल हाईवे पर शुरू हुई टोल की वसूली। चंदौली में NH2 के टोल नाके पर ट्रक की कतार। लखनऊ में यूपी सरकार के सचिवालय में भी शुरू हुआ कामकाज। करीब 1/3 कर्मचारी पहुंचे दफ्तर। यूपी में सभी जिलों के डीएम को दिए गए लॉकडाउन में रियायत देने के अधिकार। संक्रमण के आधार पर करेंगे छूट का फैसला। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आज दिखी भीड़। कोरोना संकट से बेपरवाह दिखे लोग। सीएम योगी के पिता का निधन। टीम 11 के साथ बैठक के दौरान सीएम योगी को मिली खबर, लेकिन जारी रही बैठक। सीएम योगी ने कोटा से लाए गए छात्रों को होम क्वारंटीन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। सीएम योगी का फरमान, यूपी के जिस मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब नहीं, वहां फौरन लैब का हो इंतजाम, और जिन मंडल में मेडिकल कॉलेज नहीं, वहां के अस्पतालों में बने टेस्टिंग लैब। यूपी के हाथरस में दूल्हा दुल्हन ने मास्क बनाकर रचाया ब्याह। दोनों पक्षों से सिर्फ 10 लोगों की रही मौजूदगी। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में आज से ओपीडी सेवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। अस्पताल में आते दिखे तमाम मरीज। राजस्थान में क्वारंटीन किए गए लोग राजस्थान के कोरोना वॉरियर्स की कर रहे हैं हौसला अफजाई। लॉकडाउन के बीच यूपी के हाथरस में पुलिस ने समाज सेवियों के सहयोग से जरूरतमंदों की मदद की। लोगों को मास्क और जरूरी राशन बांटा। तिरुवनंतपुरम में कोरोना पीड़ित इटालियन नागरिक हुआ स्वस्थ। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ ने दिया फेयरवेल। मध्य प्रदेश की कटनी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त। ड्रोन से हो रही है निगरानी। गुना में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर युवक पर जुर्माना। लॉकडाउन के नए निर्देशों के तहत लगाया गया है प्रतिबंध। राजस्थान के नागौर में पूरा थाना किया गया क्वारंटीन। महिला कांस्टेबल में कोरोना की पुष्टि के बाद एक्शन। गोपालगंज के सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा आज से शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में दिखी लापरवाही। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क पर यमराज के हुलिये में उतरा एक शख्स। लोगों को लॉकडाउन सख्ती से निभाने की नसीहत दी। जैसलमेर में कोरोना के 26 मरीजों को क्वारंटीन कर किए जाने पर हंगामा। ग्रामीणों ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के नियमों में नहीं मिली रियायत। श्रीनगर के लाल चौक पर सन्नाटा। दिल्ली के तुगलकाबाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। कोरोना के 39 मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन में और भी सख्ती। तुगलकाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है लोगों की स्क्रीनिंग। पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। लॉकडाउन के बीच 3 महीने के बच्चे के साथ हैदराबाद से नागपुर पहुंची महिला। पैदल चलकर 10 दिन में पूरा किया सफर। रुद्रप्रयाग में बिना बैंड बाजे की निकली बारात। विशेष अनुमति के बाद सिर्फ 3 बारातियों के साथ शादी करने पहुंचा दूल्हा। जम्मू कश्मीर के त्राल में 20 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार। कोरोना के मरीजों के इलाज का इंतजाम।
बलिया में गरीब मजदूरों की मदद के लिए सिख समाज ने बढ़ाया हाथ, गुरुद्वारे से खिलाया जा रहा है खाना। मिर्जापुर में सरकारी दफ्तरों में दिखी चहल पहल, 24 मार्च के बाद पहली बार पहुंचे कर्मचारी। कानपुर में कोरोना के 17 नए मामले, सभी जमातियों के संपर्क में थे। हाजीपुर में टोल नाकों पर दिखी भीड़ भाड़, टोल वसूली के चलते लगी वाहनों की कतार। सागर में सामने आए कोरोना के 2 युवक दोस्त निकले, लॉकडाउन के बीच मिलकर बनाए थे टिकटॉक वीडियो, कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। पाकिस्तानी मॉडल समेत 8 महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर चैट करने वाला गिरफ्तार। निशा जिंदल उर्फ रवि पुजारा की फेसबुक आईडी पर ऐड किए गए थे कई बड़े पत्रकार, आईपीएस और जाने वाले डॉक्टर। भागलपुर में पुलिस कर्मियों पर बरसाए गए फूल बहारों, फूल बरसाओ गीत भी इस दौरान बजाया गया। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़कर पुलिस ने बनाया मुर्गा। मोतिहारी में एक मासूम की खुशी का हिस्सा बनी पुलिस, जन्मदिन पर पहुंचाया केक। बिहार के मुंगेर में एक ही परिवार के 9 लोगों को में वायरस की पुष्टि, तबलीगी जमात से जुड़े एक रिश्तेदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुआ था टेस्ट। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने रखा बच्चों का ख्याल, खिलौने, ड्राइंग बुक और बिस्किट बांटकर घर में रहने की अपील की। मधेपुरा में एक वीडियो वायरल होने के बाद कई दिन से उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वीडियो में पेड़ से टपकते पानी को बताया गया है कोरोना का इलाज। 75 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, कहा आरटीआई के जरिए सवाल पूछने से नाराज था, पुलिस ने लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में लगी भीषण आग, 90 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। हरदोई में सर्विलांस के जरिए पकड़े गए 6 जमाती, सभी क्वारंटीन, मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर की गई कार्रवाई। अंबाला में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप, फील्ड में काम कर रहे लोगों को सेफ्टी किट न देने का आरोप। अंबाला में सड़क पर 100-100 के नोट फेंकते 2 बाइक सवार सीसीटीवी में कैद, कई जगह पर सामने आए सड़क पर नोट फेंकने के मामले। मुरादाबाद में लॉकडाउन की वजह से रिक्शा चालक परेशान, कमाई का जरिया बंद, रोजी रोटी का संकट। बेंगलुरु में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी, पुलिस पोस्ट और बैरिकेड तोड़े, कोरोना मरीज के संपर्क में आए 15 लोगों को लेने गई थी टीम। कोरोना से दुनिया भर के देश बेहाल, अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 1,64,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौत, 40,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका ने कोरोना को लेकर एक बार फिर चीन पर साधा निशाना, कोरोना वायरस टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डेबोरा ब्रिक्स ने कहा महामारी को लेकर पारदर्शिता जरूरी। फ्रांस में एक दिन में 395 मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार, अब तक 1,52,000 से ज्यादा हो चुके हैं बीमार। फ्रांस में एक दिन में सामने आ रहे मरीजों की संख्या घटी, 24 घंटे में 1,101 नए मामले। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 869 नए मामले, अब तक 8,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बीमार। स्पेन में मरीजों का आंकड़ा 1,98,000 के पार, एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए मरीज। इटली में कोरोना से अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,78,000 संक्रमित। जर्मनी में अब तक 1,45,000 से ज्यादा संक्रमित, 4,586 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के पार।